कबीर सिंह मूवी डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के करियर की सेकंड मूवी है, जो उन्हीं की फर्स्ट मूवी अर्जुन रेड्डी की रीमेक है। और आज मैं आपको इस मूवी के कुछ अननोन फैक्ट एंड सीक्रेट्स बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, जब प्रोड्यूसर्स ने अर्जुन रेड्डी मूवी के रीमेक राइट्स हिंदी में खरीदे थे, तब प्रोड्यूसर्स ने अर्जुन कपूर को कबीर सिंह का रोल ऑफर किया था, जिसे अर्जुन कपूर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन जब बाद में ये डिसाइड किया गया कि अर्जुन रेड्डी मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ही कबीर सिंह मूवी को डायरेक्ट करेंगे, तब अर्जुन कपूर संदीप रेड्डी वांगा को इस रोल के लिए परफेक्ट नहीं लगे। नंबर 2, अर्जुन कपूर को रिजेक्ट करने के बाद कबीर सिंह के रोल के लिए संदीप रेड्डी वांगा की फर्स्ट चॉइस रणवीर सिंह थे, इसलिए संदीप रेड्डी ने रणवीर सिंह को ये रोल ऑफर किया। लेकिन रणवीर सिंह ने ये कहकर इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया कि इस मूवी की स्टोरी और कबीर सिंह का कैरेक्टर काफी ज्यादा डार्क है। फिर जब संदीप रेड्डी वांगा ने शाहिद कपूर की मूवी उड़ता पंजाब का ट्रेलर देखा, तब शाहिद उन्हें इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट लगे और शाहिद को भी इस मूवी की स्टोरी काफी अच्छी लगी। नंबर 3, मूवी में कबीर सिंह ब्रेकअप के बाद एक फुल टाइम नशेड़ी और स्मोकर बन जाता है, पर शाहिद कपूर रियल लाइफ में सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस मूवी के लिए डेली लगभग 20 से 25 सिगरेट्स तक पीनी पड़ती थी। और इससे पता चलता है कि शाहिद कपूर ने इस कैरेक्टर को परफेक्टली प्ले करने के लिए कितनी मेहनत की थी। नंबर 4, इस मूवी में शाहिद कपूर के 3 डिफरेंट लुक्स दिखाए गए थे। सबसे पहले उन सीन्स की शूटिंग की गई थी जिसमें शाहिद के लंबे बाल और दाढ़ी होती है। इसके बाद उनके क्लीन शेव के साथ लंबे बाल वाले सीन्स को शूट किया गया। फिर उन सीन्स को शूट किया जिसमें उनके छोटे बाल और कम दाढ़ी होती है, क्योंकि अगर इस मूवी को इस क्रम में शूट नहीं किया जाता तो शाहिद के इन अलग अलग लुक्स को शूट करने के लिए 4 महीने का इंतजार करना पड़ता। और संदीप रेड्डी वांगा को इस चीज का पता अर्जुन रेड्डी की शूटिंग के टाइम से था, क्योंकि उसकी मूवी स्टोरी भी सेम टू सेम कबीर सिंह जैसी ही है। नंबर 5, संदीप वांगा ने अर्जुन रेड्डी मूवी की स्क्रिप्ट 2013 में ही लिखकर कंप्लीट कर दी थी, लेकिन जब वो अपनी मूवी की स्क्रिप्ट को लेकर प्रोड्यूसर्स के पास गए तो फिल्म इंडस्ट्री में न्यू कमर होने की वजह से कोई भी प्रोड्यूसर इस मूवी में अपने पैसे लगाने को तैयार नहीं हुआ। 3 साल की स्ट्रगल के बाद भी जब उन्हें कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला, तब संदीप के बड़े भाई और पिता ने मिलकर डिसाइड किया कि अब वो तीनों मिलकर इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे। और इस मूवी के लिए उन्होंने अपनी 5 करोड़ की खानदानी जमीन बेच दी और संदीप ने इसी 5 करोड़ के बजट में अर्जुन रेड्डी मूवी को बनाया था। उस समय ये मूवी 50 करोड़ का कलेक्शन करके एक ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। नंबर 6, एक इंटरव्यू में संदीप रेड्डी वांगा ने बताया था कि जब वो अर्जुन रेड्डी मूवी की शूटिंग कर रहे थे, तब शूटिंग के बीच में उनके बेटे का जन्म हुआ, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे का नाम मूवी के मेन कैरेक्टर के नाम पर रखेंगे और इसलिए उनके बेटे का नाम अर्जुन रेड्डी है। नंबर 7, कबीर सिंह का कैरेक्टर काफी डार्क और नेगेटिविटी से भरा हुआ है। इस वजह से शाहिद कपूर हर रोज मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद 2 घंटे तक नहाते थे, क्योंकि वो इस कैरेक्टर की नेगेटिविटी को अपने घर नहीं ले जाना चाहते थे, जिससे कि उनकी फैमिली पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। नंबर 8, प्रीति के रोल को सबसे पहले तारा सुतारिया को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्हें लगा कि प्रीति के कैरेक्टर का मूवी में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो उन्होंने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया। बाद में इस रोल के लिए परिणीति चोपड़ा को अप्रोच किया गया, लेकिन डेट इश्यूज के चलते उन्हें भी इसे रिजेक्ट करना पड़ा। फाइनली जब संदीप रेड्डी ने MS धोनी मूवी में कियारा आडवाणी को देखा, तो ये रोल कियारा को ऑफर किया, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। नंबर 9, जब कबीर सिंह इस सीन में पेशेंट की सर्जरी करते वक्त नशे की हालत में अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है, तब वो कोर्ट में ये एक्सेप्ट कर लेता है कि सर्जरी के टाइम वो बहुत ज्यादा नशे में था। तो ये सीन 2012 की फ्लाइट मूवी से इंस्पायर्ड था। यहाँ तक कि इस सीन में बोले गए डायलॉग्स भी फ्लाइट मूवी के कोर्ट रूम सीन से हेविली इंस्पायर्ड थे। नंबर 10, कबीर सिंह 2018 तक की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी थी, क्योंकि कई लोगों ने इस मूवी पर मिसोजिनिस्टिक होने के एलिगेशंस लगाए थे। लेकिन जब शाहिद कपूर से पूछा गया कि मूवी में आपका कैरेक्टर वुमेन्स के प्रति इतना मिसोजिनिस्टिक क्यों है, तब शाहिद ने कहा कि उनका कैरेक्टर न केवल वुमेन्स के साथ बल्कि मूवी के बाकी सभी कैरेक्टर्स के साथ भी इसी तरह से बिहेव करता है, स्पेशली अपने पिता, भाई, दोस्त और प्रिंसिपल के साथ। इवन वो खुद को भी बिल्कुल इसी तरह ट्रीट करता है। पर फेमिनिस्ट लोगों को सिर्फ वुमेन्स के साथ इस कैरेक्टर की प्रॉब्लम्स दिखी। इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी ये उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी, जिसने 60 करोड़ के बजट पर 380 करोड़ का कलेक्शन किया। नंबर 11, मूवी को क्रिटिसाइज करने का ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी इस मूवी में जिस एक्टर ने कबीर सिंह के कॉलेज डीन का रोल प्ले किया था, उन्होंने ये कह दिया कि कबीर सिंह उनके करियर की सबसे बेकार चॉइस थी और उन्हें आज भी इस मूवी में काम करने का पछतावा है। तब संदीप रेड्डी वांगा ने इसके रिप्लाई में ये कहा कि तुम्हें कास्ट करके उल्टा मुझे पछतावा होता है और अब मैं कोशिश करूंगा कि AI की मदद से इस मूवी में तुम्हारा फेस ही चेंज कर दूं। उस समय डायरेक्टर के इस स्टेटमेंट ने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी थी। नंबर 12, और इस आग में घी डालने का काम किया फिर से उन्हीं के एक इंटरव्यू ने, जिसमें इंटरव्यूअर ने कहा कि मैं उम्मीद करूंगी कि आपकी अगली फिल्म इतनी वायलेंट ना हो और उसे इससे कम क्रिटिसिज्म मिले। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी नेक्स्ट फिल्म यानी एनिमल को कबीर सिंह से भी कई गुना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा, क्योंकि मैं दिखाऊंगा कि वायलेंस क्या होता है और एनिमल का वायलेंस हम सब देख भी चुके हैं। जो संदीप रेड्डी ने कहा था वो उन्होंने एनिमल में करके भी दिखाया है। We look forward to seeing what you do next and hopefully it'll
generate less criticism? It will be more. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. नंबर 13, एक इंटरव्यू में संदीप रेड्डी वांगा ने बताया था कि वो खुद एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट रह चुके हैं, इसलिए मूवी की स्टोरी काफी हद तक उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। नंबर 14, एक्टर अर्जुन बाजवा ने इस मूवी में कबीर सिंह के बड़े भाई का रोल प्ले किया है, लेकिन पहले जब उन्हें इस रोल के लिए अप्रोच किया गया तो उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया और प्रोड्यूसर्स के कई बार मनाने पर भी वो नहीं माने। पर जब संदीप रेड्डी वांगा ने उनसे पर्सनली जाकर रिक्वेस्ट की तब वो इस रोल को प्ले करने के लिए कन्विंस्ड हो गए। नंबर 15, कबीर सिंह शाहिद कपूर के करियर की सबसे बड़ी सोलो ब्लॉकबस्टर मूवी थी, क्योंकि इससे पहले इनकी जितनी भी फिल्में हिट या ब्लॉकबस्टर हुई उनका क्रेडिट शाहिद के साथ काम करने वाले बाकी एक्टर्स को दे दिया जाता था। जैसे पद्मावती मूवी का पूरा क्रेडिट रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को दिया गया, तो वहीं जब वी मेट का क्रेडिट करीना कपूर को और उड़ता पंजाब का क्रेडिट आलिया भट्ट को मिल गया। लेकिन कबीर सिंह मूवी ने शाहिद कपूर को अपनी एक अलग पहचान दिलवाई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके आप हनुमान मूवी का फुल फैक्ट वीडियो भी देख सकते हैं।